ओपीएस पर विधानसभा से बड़ी खबर आई सामने। हिमाचल में 1,17,000 से अधिक कर्मचारियों ने चुना ओपीएस का विकल्प। 12,000 से अधिक ओपीएस के तहत हुए सेवानिवृत्त। ओपीएस कर्मचारियों की कोई बकाया देनदारी नहीं, सरकार ने जारी किए हैं सभी लाभ। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 1,86,436 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत है। इनमें से 1,17,521 अधिकारी और कर्मचारी ने नई पेंशन योजना एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का विकल्प चुना है। सरकार द्वारा ये विकल्प दिए जाने के बाद अधिकांश कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल हो गए हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में विधायक विक्रम ठाकुर के सवाल के लिखित जवाब में दी है। मुख्यमंत्री ने लिखित जवाब में बताया है कि प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद कर्मचारियों को ओपीएस में लौटने का अवसर दिया गया है। अब तक प्रदेश के सभी विभागों में ओपीएस लागू हो चुका है। हालांकि राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं में सरकार के सीधे नियंत्रण के अभाव के कारण ये योजना स्वचालित रूप से लागू नहीं हो पाई है। 12,000 से अधिक कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के आंकड़ों में बताया गया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर कुल 1,17,251 कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प दिया था। 12,806 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कोई भी बकाया देनदारी नहीं, सभी प्रक्रिया हो चुकी है पूरी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बावजूद कोई बकाया देनदारी लंबित नहीं है। राज्य सरकार ने सभी विभागों में ओपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों के लाभ सुनिश्चित किए हैं और पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश के सभी निगम स्वतंत्र निकाय हैं तथा इनके कर्मचारियों पर सरकारी नियम व दिशा निर्देश स्वतः लागू नहीं होते हैं। हमारी सरकार ने ओपीएस लागू की। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि ओल्ड पेंशन स्कीम अभी शुरू हुई है, जबकि इसका असर आने वाले वर्षों में नजर आएगा। जिस समय नई पेंशन योजना शुरू हुई थी उस वक्त 2003 में हिमाचल में वीरभद्र सिंह की सरकार थी। इसके गंभीर परिणामों को देखते हुए उन्होंने केंद्र के साथ एमओयू साइन किया। इस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि आप आएंगे तो ओपीएस बंद कर देंगे। नेता प्रतिपक्ष के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा, बुढ़ापा पेंशन बंद नहीं की गई है, इसे हर 3 महीने में जारी किया जाता है। दिसंबर तक पेंशन जारी कर दी गई है, इस महीने इसे जारी किया जा रहा है। इसके अलावा सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ने ओपीएस को लागू कर दिया है, लेकिन अगर कभी आपकी सत्ता आई तो आप ओपीएस लागू नहीं करेंगे, बल्कि ओपीएस स्कीम को बंद कर देंगे। हमारी सरकार ने ओपीएस लागू की। आप 2003 पर चले गए। 2003 की बात नहीं है। हमने अपनी गारंटी में कहा कि हम ओपीएस सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जिन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ओपीएस लागू करेंगे। मुझे लगता है जिस तरह से आप चाहते हैं, आपके मन में तो ओपीएस लागू करना नहीं रहेगा। अब तो मेरे को लगता है कि जब कभी गलती से आ भी गए तो आप ओपीएस हटा दोगे, ऐसी भाषण से लगता है। एक फैसला हुआ, फैसले में ये फैसला हुआ कि सरकारी कर्मचारी एनपीएस में चले जाएंगे। ठीक है, उस फैसले में एक दृष्टिकोण अपनाया गया कि सरकारी कर्मचारी का ईपीएफ का अंशदान 10% होगा, सरकार का 14% होगा। वो उस समय का फैसला था। उस समय ओपीएस के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सरकारी कर्मचारी के जो अंशदान है और जो सरकार का अंशदान है उस पर हमारा अधिकार है, और जो सरकारी कर्मचारी है उनका अधिकार है।